दोस्तों, अभी राहुल गांधी के द्वारा निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए यह कहा गया कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में मैच फिक्स हो गया था, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी मैच फिक्स हो गया है। मतलब कि उनका साफ साफ कहना यह था कि निर्वाचन आयोग का मिलीभगत की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी चुनाव जीत गई है और अब उसी प्रकार से बिहार में भी चुनाव जीत जाएगी। और उन्होंने वोटर लिस्ट और चुनाव की गड़बड़ियों को लेकर के बात कही है। अब इसको लेकर के बहुत सी पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया दी और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि राहुल गांधी पूरी तरह से हताश हो चुके हैं, इसीलिए उनकी तरफ से ऐसे बयानात आ रहे हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या कहा गया है। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहना है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो ऐसा है कि जब कोई मैच हार जाता है तो रेफरी को दोषी कहता है और ये आदत अब परंपरा बन चुकी है और इसको लेकर कानून का अनादर बताया। अब मेरा सवाल यहीं पर है कि क्या निर्वाचन आयोग को इतना कह देने से काम चल जाएगा? दोस्तों, हमारे निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी सिर्फ हमारे देश में चुनाव कराने की नहीं है, इसके साथ ही साथ में चुनाव गतिविधियों में चुनाव सही तरीके से हो और चुनाव की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, इसकी भी जिम्मेदारी हमारे निर्वाचन आयोग की है। निर्वाचन आयोग हमारे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 के धारा 175 के अनुसार से ये साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई निर्वाचन आयोग को लेकर के मिथ्या वचन देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो क्यों नहीं निर्वाचन आयोग राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है? तो निर्वाचन आयोग को चाहिए कि अगर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं तो निर्वाचन आयोग सीधे राहुल गांधी को नोटिस जारी करते हुए बोले कि आप अपने आरोप का सबूत दीजिए, आपके पास जो जो आरोप है उस आरोप का सबूत दीजिए और इससे संबंधित जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मतलब निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर राहुल गांधी सबूत नहीं दे पाते हैं तो वही भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 की धारा 175 के अनुसार से निर्वाचन आयोग शिकायत क्यों नहीं करती? तो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा है तो कहीं ना कहीं हमारे देश की लोकतंत्र पर भी सवाल उठा है। तो क्या हमारे देश की लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है? तो क्यों निर्वाचन आयोग साधारण से बयान देकर के अपना पल्ला झाड़ लेती है? निर्वाचन आयोग किस बात से डरती है? मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार से निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है और आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(5) निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त को यह शक्ति देता है कि आपको कभी भी उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को हटाया जाता है, जिस तरीके से भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है, उसी तरीके से मतलब कि आपको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया चाहिए और महाभियोग की प्रक्रिया इतना आसान नहीं होता। आपको सबसे पहले उसमें कदाचार को सिद्ध करना पड़ता है, दोषी करार सिद्ध करना पड़ता है, तब जाकर के महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसकी जानकारी आपको पिछले वाली वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे अच्छे चीज़ों की तारीफ तो हमारे दोस्त करते ही हैं, लेकिन हमारे अच्छे चीज़ों की तारीफ जब हमारा दुश्मन करे तो क्या बात है। तो हमारे जो निर्वाचन आयोग है उसकी तारीफ तो हमारे दोस्त तो करते ही हैं, लेकिन हमारे दुश्मन जैसे देश पाकिस्तान भी हमारे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की तारीफ कर चुका है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इस तरीके से गलत बयानबाजी से क्या क्या असर पड़ सकते हैं। होता क्या है कि कुछ ऐसे देश हैं जो ऐसे देशों को ढूंढते रहते हैं जहां की निर्वाचन आयोग एकदम कमजोर है, जहां की निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता एकदम संदिग्ध है। तो अब क्या करता है कि उस देश पर यह आरोप लगवा देता है कि वहां का जो चुनाव है वो फर्जी तरीके से हुआ है, वहां की जो सरकार है वो फर्जी तरीके से चुना गया है और मन चाहे तरीके से देश पर कब्जा कर लेता है। अभी उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए बांग्लादेश को, जो शेख हसीना थी वो उसमें गड़बड़ी क्या थी, वो जन कल्याण कार्य कर रही थी पूरी तरीके से और जनता के द्वारा चुनी भी गई थी, जनता की लोकप्रिय थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसको बर्खास्त कर दिया गया और शेख हसीना भी भारत में शरण ली हुई है। और वहां का मोहम्मद यूनिस न तो चुनाव के द्वारा चुना गया है और न ही अपना बहुमत स्थापित किया है, लेकिन फिर भी वहां का शासनिक और प्रशासनिक दोनों का प्रमुख बना बैठा है।
और भारत की भी ऐसी स्थिति है कि भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। बड़े बड़े देश भारत के पीछे पड़े हुए हैं, भारत की तरक्की से जल रहे हैं, और भारत की सिर्फ तरक्की से जल नहीं रहे हैं, भारत की तरक्की से वो परेशान हैं। इसीलिए निर्वाचन आयोग पर वो आरोप लगा रहे हैं, निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और ये साबित करने में लगे हुए हैं कि भारत की जो मोदी की सरकार है वो फर्जी तरीके से चुना गया है। और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बार बार कोई भी झूठ बोला गया हो, कोई भी झूठ अगर बार बार बोला जाता है तो जनता उसे सच मान लेती है, क्योंकि जनता आपसे सवाल करेगी कि जब निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लग रहे थे, सवाल उठ रहा था, तो आपने इसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं किए? क्योंकि कार्रवाई किया जा सकता है। हमारे न्याय संहिता के अध्याय 9 की धारा 175 के अनुसार से जो भी गलत बयानबाजी देता है, कोई भी बिना पुख्ता सबूत के अगर बयान देता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपने क्यों नहीं किया? जनता आपसे पूछेगी। तो दोस्तों, एनालिसिस आपको कैसा लगा, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।